1 जून से 7 चीजें बदलने जा रही हैं जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेंगी, इसलिए इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। सबसे पहला, अब जब भी आप किसी को यूपीआई से पैसा भेजेंगे तो सामने वाले का असली बैंक रजिस्टर्ड नाम आपको दिखेगा। चाहे आप क्यूआर कोड से पेमेंट करें या फिर मोबाइल नंबर से पेमेंट करें, आपको असली वो नाम दिखेगा जिससे आप पैसा भेज रहे हैं। एनपीसीआई की तरफ से कदम उठाया गया ताकि फ्रॉड को रोका जा सके और आप ये खुद कंफर्म कर सके कि आप पैसा सही जगह पर भेज रहे हैं। दूसरा, जून में अगर ट्रेन से आपको कहीं जाना है तो पहले अपने ट्रेन का स्टेटस जरूर चेक कर लीजिए। ट्रैक अपग्रेड की वजह से 77 ट्रेनें जून में कैंसिल है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात वालों को खास ध्यान रखना है। 1 मिनट का काम है, बाद में आपको परेशानी से बचा सकता है। तीसरा, अब आप पीएफ का पैसा यूपीआई से निकाल सकेंगे। ईपीएफओ ने इसकी टेस्टिंग पूरी कर ली है और जल्द ही ये फीचर आपको मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर दिखने लगेगा। चौथा, थोड़ा ध्यान से समझिए, 50,000 रुपए कैश जमा करने के लिए पैन की जरूरत नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन अगर 20 लाख से ऊपर की प्रॉपर्टी डील या फिर गिफ्ट डीड है तो फिर आपको पैन देना जरूरी होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दोनों तरफ से नियम बिल्कुल साफ कर दिए हैं। पांचवा, एटीएम की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद अगर आप कैश निकालते हैं, बैंक बैलेंस चेक करते हैं या फिर मिनी स्टेटमेंट निकालते हैं तो अब आपको इसके लिए चार्ज देना होगा। अपने बैंक का नोटिफिकेशन आप जरूर एक बार चेक कर लें कि आपको कितने एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। रसोई गैस की बात करते हैं, एलपीजी और सीएनजी के दाम बढ़ने के आसार हैं। घर का बजट अगर आप बना रहे हैं तो इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि 1 जून से दाम बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप सूर्य घर योजना के जरिए सोलर पैनल लगवाने की सोच रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि अब सिर्फ सरकार के अप्रूव्ड एएलएमएम लिस्ट वाले पैनल ही चलेंगे। नियम सख्त हुए हैं तो कीमतें भी बढ़ सकती हैं। सब्सिडी चाहिए तो पहले लिस्ट चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही आप सोलर पैनल लगवाइएगा। अब इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं।